गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा का 17वां चैप्टर मेरा दम घुटता है करने जा रहे हैं। इसके लेखक पंकज चतुर्वेदी हैं। मेरा दम घुटता है एकांकी पंकज चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। इस एकांकी में एकांकीकार ने वायुमंडल में बढ़ रहे प्रदूषण के प्रति चिंता व्यक्त की है। पर्दे पर चारों ओर हरे हरे पेड़ खड़े हैं। दूर दूर तक कहीं बस्तियां या इंसान दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ हवा की घटक गैसों की सभा चल रही है। इस सभा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन है। शहर से दूर फलों का एक बगीचा है। सभा के प्रारंभ में नाइट्रोजन ने सभी का मासिक बैठक में स्वागत किया। इस सभा की अध्यक्षता ऑक्सीजन ने की। इस पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अनुसार कहने को तो वह जीवनदायी है, लेकिन आज उसके जीवन को ही खतरा बना हुआ है। हाइड्रोजन ने कहा कि उसके बगैर उसकी हालत ही खराब है। दोनों के साथ रहने पर ही पृथ्वी पर पानी उपलब्ध है। दुनिया में आधे से अधिक भाग में पानी है। पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। ऑक्सीजन ने बताया कि आज वायु का अस्तित्व खतरे में है। उस पर चारों ओर से काली काली जहरीली गैसों ने हमला कर रखा है। नाइट्रोजन ने बताया कि इस सभा के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। चारों तरफ काली पीली गैसें हमला कर देती थी। ऐसा लगने लगा था कि कहीं हमारा बहुमत ही खत्म ना हो जाए। इन बाहरी गैसों से उनकी सेहत बिगड़ रही है। ऑक्सीजन ने कहा कि चारों ओर धुआं ही धुआं था। स्कूटर, बस, ट्रैक्टर, चिमनी व कारखाने पर से आदि से विषैली गैसें एवं धुआं निकल रहा था। इस धुएं की तीखी गंध से उसका दम ही घुट गया। बड़ी मुश्किल से जान बचा सकी। नाइट्रोजन ने बताया कि उस सभा की जगह तलाशने में बड़ी मुश्किल आई। ऑक्सीजन ने बताया कि पिछली सभा की जगह के गांव अच्छे थे। नाइट्रोजन ने कहा कि उस गांव में सड़क बन रही थी वहाँ बहुत सारा तारकोल गर्म होने के कारण खूब काला धुआं निकल रहा था, और वहाँ खाना बनाने के लिए जो लकड़ी जला रहे हैं उससे चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है। हाइड्रोजन ने बताया कि सिगरेट, बीड़ियों का धुआं हमारा तो नुकसान करता है, धरती पर रहने वाली लोगों को भी बीमार कर रहा है। यहाँ आदमी खुद का नुकसान कर रहे हैं। इससे मनुष्य को दमा, सांस से संबंधित रोग, फेफड़ों के रोग तथा त्वचा संबंधी सभी रोग तो इसी वायु प्रदूषण से ही हो रहे हैं। नाइट्रोजन ने बताया कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। चारों ओर कारखाने, स्टॉल और गाड़ियां इसे छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बताने लगी कि वायुमंडल में उसकी भागीदारी 0.5% से कम थी, परंतु मानव जाति मेरा मोटापा बढ़ाने पर तुली हुई है। मेरे साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ रही है। वह मुझसे ज़्यादा मानव जाति को नुकसान कर रही है। ओजोन कहने लगी, उसकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन मानव आज विनाश करने पर तुला है। मेरे विनाश के साथ धरती भी नहीं बचेगी। सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से लड़ने की शक्ति मुझ में ही है। इसकी अनुपस्थिति में ये किरणें धरती के लोगों को कई रोगों का शिकार बना लेती हैं। धरती से 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल में ओजोन की पतली परत है। इन दिनों मानव जाति रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनरों का अंधाधुंध प्रयोग कर रही है। इसमें परिषितिक के रूप में काम आने वाली एक रासायनिक गैस के कारण ओजोन की सुरक्षा परत टूटती फूटती जा रही है। हाइड्रोजन ने कहा कि उसकी सहेली ने बताया कि स्वीडन में वर्षा होने पर जल के साथ तेजाब बरस रहा है। इंग्लैंड के कारखानों ने खूब ऊंची ऊंची चिमनियाँ लगा ली हैं, जिससे निकलता धुआं स्वीडन पहुंच जाता है। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो पानी के साथ मिलकर अम्ल बन जाती है। ऐसी बारिश हमारे देश में होने की संभावना है। ऑक्सीजन ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। नाइट्रोजन ने कहा कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं। आदमी द्वारा पेड़ों पर दवाई छिड़कने से ऑक्सीजन परेशान है और हाइड्रोजन रसायनों के प्रयोग से चिंतित है, जिनके कारण रसायन वायुमंडल में बढ़ रहे हैं। यदि ऐसा रहा तो वायुमंडल अधिक दूषित हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा।